हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं हम करा रहे थे। इसके पहले एक लेक्चर ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है। ये पार्ट 2 है बच्चों। स्मिट अभिक्रिया देखेंगे, हुंस-डीकर अभिक्रिया, निर्जलीकरण और अपचयन। ये 4-5 अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल की यहाँ पर आप लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। स्मिट अभिक्रिया में होता क्या है कि आप लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे मैं लेता हूं बच्चों CH3COOH, ये आपका है एस्टिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है HN3। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम NH3 पढ़े थे, HN3 नहीं पढ़े हैं। देखो ये है हाइड्रोजोइक अम्ल, और जब NH3 होता है बच्चों उसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं बच्चों? अमोनिया। इसकी क्रिया H2SO4 के उपस्थिति में कराते हैं। H2SO4 के उपस्थिति में कराते हैं तो बस कुछ भी नहीं बच्चों, एमीन बनता है। क्या बनता है? एमीन। क्या बनता है बच्चों? एमीन। एमीन का फॉर्मेट क्या है? एल्किल ग्रुप के साथ, जैसे हमारे पास CH3 है बच्चों, CH3 के साथ NH2 जोड़ दो। भाई यहाँ पर N की संख्या बहुत ज्यादा है, 3 N है और एक N जुड़ा है, तो एक N और कहाँ जाएगा? वो N2 के रूप में अलग हो जाएगा। और कुछ बच रहा है? हाँ सर, ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ पर भाई ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है, मतलब ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ये आपका हो गया स्मिट अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। जैसे ये एक कारण बच्चों, एक कार्बन को बोलते हैं मेथिल, मिथिलामीन या मिथिल एमीन। क्या बोलेंगे बच्चों? मिथिलामीन या मिथिल एमीन। ये आपका एसिटिक अम्ल है बच्चों। क्या है? एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया किससे करा दी हमने? हाइड्रोजोइक अम्ल से करा दी बच्चों। तो ये हमें प्राप्त हो गया मेथिल एमीन। और जैसे यहां पर आप बेंजोइक अम्ल ले लो, C6H5COOH, है ना बच्चों। हाइड्रोजोइक के साथ क्रिया करा दो, NH3 नहीं, HN3 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका बच्चों कुछ भी नहीं है ना, HN3। NH3 अमोनिया हो जाता बच्चों। तो जब ये क्रिया करेगा तो सेम सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में, तो इस बार आपका एनिलीन बनेगा C6H5 और बच्चों NH2 जुड़ जाएगा। और क्या होगा सर? N2 जो है अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है। किसके साथ हमने कराया बच्चों? बेंजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराया। तो स्मिट अभिक्रिया है सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। यही बच्चों आपका स्मिट अभिक्रिया है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ये सारा चीज नोट्स में रहता है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लें, है ना। शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स मात्र 100 रुपीज चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों 9685293949, 9685299149। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको समय देता हूँ स्क्रीनशॉट का, ठीक है। चीजें कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बच्चों। आगे चलें कहानी पर। अपचयन करते हैं। अपचयन में क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन का जुड़ना, और सीधा है अपचयन होगा तो भाई साहब या तो ऑक्सीजन निकलेगा या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। दो कंडीशन हो सकता है ना। अपचयन में क्या होता है? धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। देखो धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन है। ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है, जब धन जुड़ेगा तो ऋण तो निकलेगा, वहां भी अपचयन है। ये चीज आपके मन में फीड रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया आप पढ़ रखें। कहां पढ़े हैं सर? एल्कोहल बनाने की विधि में पढ़ा हमने। यदि हम आंशिक अपचयन की बात करते हैं, जब आंशिक अपचयन होता है यानी कम मात्रा में अपचयन होगा तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि पूर्ण अपचयन करा दें तो फिर वो एल्केन बन जाता है। ध्यान रखना, पूर्ण अपचयन कराएंगे बच्चों तो वो हमारा क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास CH3 है, COOH है बच्चों, ये आपका एसिटिक अम्ल है। अपचयन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है।
हाइड्रोजन जितना चाहे ले सकते हैं बच्चों। अब चैन है, 2 कार्बन है तो CH3 CH2OH, ये आपका क्या हो गया बच्चों, एल्कोहल हो गया, है ना। और क्या बनेगा, अब जैसे हमने कहा कि यहां से H निकलेगा, सॉरी ऑक्सीजन एक निकलेगा तो ये H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। तो ये एल्कोहल है बच्चों, क्या है, एल्कोहल है। क्या है बच्चों, एल्कोहल है। ये एल्कोहल प्राप्त होता है। तो जब हम एस्टिक अम्ल का आंशिक अपचयन कराते हैं बच्चों तो एल्कोहल मिलता है। अब ये एस्टिक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके जगह आप और भी कोई भी यौगिक ले सकते हैं, जैसे C6H5COOH, ये आपका बेंजोइक अम्ल है। ठीक है बच्चों, बेंजोइक अम्ल है। आंशिक अपचयन कराएंगे तो C6H5CH2OH बनाएगा, CH2OH बेंजिल एल्कोहल है, इसका नाम बच्चों बेंजिल। बेंजिल एल्कोहल बच्चों, ठीक है। ये बेंजोइक अम्ल था, बेंजिल एल्कोहल बन गया। बेंजोइक अम्ल से ये क्या था बच्चों, बेंजोइक अम्ल, क्या है, बेंजोइक अम्ल, और बेंजोइक अम्ल से बेंजिल एल्कोहल बन गया। तो जब हम आंशिक अपचयन की बात करते हैं, जब आंशिक अपचयन होता है बच्चों तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम पूर्ण अपचयन करा दें, पूर्ण अपचयन जो होता है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होता है। पूर्ण अपचयन की जो क्रिया है बच्चों वो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होता है, और जब पूर्ण अपचयन होता है तो मतलब पूरा का पूरा ऑक्सीजन निकल जाएगा। पूर्ण अपचयन मतलब पूरा का पूरा ऋण विद्युतीय तत्व निकाल दो। जैसे आपके पास है CH3 है, COOH है, जब पूर्ण अपचयन कराएंगे तो ये लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं। जितना चाहे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ले लो बच्चों, या आप हाइड्रोजन आयोडाइड ले लो, है ना। जैसे ये आपका आयोडाइड हो गया, तो इस बार पूर्ण अपचयन होगा। जैसे आपके पास CH3 है ना, और ये कार्बन है, इसके साथ भी CH3, पूरा का पूरा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, पूरे पूरे विद्युत तत्व हट जाएगा बच्चों। और बाकी 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O बाहर होगा ही, कोई दिक्कत है नहीं। यदि आई लिया हमने तो बच्चों आपका आयोडीन के रूप में बाहर हो जाएगा, तो ये I2 बाहर हो जाएगा। जितना चाहिए उतना I2 ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर HI से हाइड्रोजन लिए हैं, टोटल कितने, 2 यहाँ जुड़ गया और 2 2 4 6, तो 6 आयोडीन निकलेगा, ये चीज बोला गया है। तो जब हम पूर्ण अपचयन की बात करते हैं तो ये लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होता है बच्चों, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होता है, और पूर्ण अपचयित होकर के वो एल्केन देता है। जरूरी नहीं है कि आप HI लो, HI की जगह आप जैसे उत्प्रेरक आपने निकिल ले लिया, वो तो HI फास्फोरस का मिश्रण होता है अपचायक के रूप में, तो HI संयोग करके हमें एल्केन देता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कहा CH3 है, COOH है बच्चों, इसका अब आप चयन करा ही रहे हैं, तो हमने कहा हाइड्रोजन जितना चाहिए ले लेंगे, ठीक है। निकिल के उपस्थिति में करा रहे हैं तो फिर क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर बनेगा CH3, एक कार्बन और है तो यहाँ पे CH3 हो गया बच्चों, ठीक है। बाकी आपका जितना भी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O बाहर हो जाएगा। कितना हाइड्रोजन टोटल लिए, 2 2 4 और 2 6, तो 6 हाइड्रोजन हमने लिया बच्चों, तो ये हो गया। तो जब हम आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्कोहल मिलता है, और जब पूर्ण अपचयन की बात आती है बच्चों तो एल्केन बनता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, बिल्कुल लेना होगा भाई, तैयारी करना है तो भाई लेना तो पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ये लो। अब निर्जलीकरण की बात करते हैं कि निर्जलीकरण मतलब जल का अणु टूटकर बाहर निकलना। एस्टिक अम्ल आपस में क्रिया करता है बच्चों, P2O5 की उपस्थिति में होता है, जल का अणु टूट करके बाहर निकल जाता है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है निर्जलीकरण, इतना सिंपल है बच्चों। देखना निर्जलीकरण की क्रिया देखते हैं, ठीक है बच्चों। निर्जलीकरण की क्रिया देखते हैं। निर्जलीकरण में क्या होगा, जैसे आपके पास है CH3COOH, ये आपका बच्चों एस्टिक अम्ल है। साथ में एक और एस्टिक अम्ल ले लो, CH3COOH, ये भी तो वही है ना। निर्जलीकरण में होता क्या है कि जल का अणु टूटकर बाहर, जैसे OH है, यहां से H निकला तो H2O के रूप में बाहर हो गया। ये जो अभिक्रिया है किसके उपस्थिति में होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में बच्चों, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। अब यहां पर क्या बचा, ध्यान देना, यहां पर क्या बचा, CH3CO, ठीक है सर, CH3CO, और इसके साथ ऑक्सीजन है, सही है, और ये CH3CO यहां भी बचा, CH3CO, एस्टिक एनहाइड्राइड बनाया।
एस्टिक एनहाइड्राइड बना लिया भाई साहब, ये निर्जलीकरण की क्रिया हुई है, जल का अणु बाहर हो गया, निर्जलीकरण। जल अपघटन में जल का अणु टूट करके योग कर सकता है, जल का अणु टूट करके क्रिया कर सकता है, लेकिन निर्जलीकरण में जल का अणु टूट करके बाहर निकलता है। अब इसके जगह मान लीजिए हम बेंजोइक अम्ल ले लें तो क्या नहीं हो सकता है, जैसे हमने कहा C6H5COOH, ये आपका बेंजोइक अम्ल है सर, C6H5COOH ये भी आपका बेंजोइक अम्ल है। यहाँ से OH आया और यहाँ से आपका H लेंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या बनाएगा P2O5 और गर्म कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका C6H5CO है ही है, यहाँ भी C6H5CO है ही है बच्चों, और दोनों जुड़ करके O, ये आपका बना लिया। ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है, ये एस्टिक एनहाइड्राइड था, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है। क्या है? बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो जल अपघटन में साथ में आपका H2O बाहर निकला। जब तक H2O बाहर नहीं निकलेगा तो जल अपघटन निर्जलीकरण की क्रिया कहलाएगी ही नहीं भाई। ये निर्जलीकरण, जल का अणु टूटकर बाहर निकलेगा तभी तो निर्जलीकरण है। यदि जल का अणु बाहर नहीं निकल रहा तो फिर निर्जलीकरण नहीं कहलाता है। ठीक है, तो निर्जलीकरण में आप लोगों को दो अभिक्रिया मैंने यहाँ पे एस्टिक अम्ल और ये भी एस्टिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल जल का अणु टूट करके बाहर निकल जाता है। और आज का आखिरी अभिक्रिया बच्चों हुंस-डीकर अभिक्रिया, जो कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि बसी अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ निष्क्रिय CCl4 के उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। बच्चों एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में हमने कराया है, और हुंस-डीकर अभिक्रिया तो कई बार करा चुके हैं यार। जो बच्चा पढ़ रहा है अलग से भी हमने अभिक्रिया अपलोड कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मतलब नाम वाले अभिक्रियाएं हैं वो हमने अपलोड कर दिया है कि कुछ भी नहीं होता है। हुंस-डीकर अभिक्रिया में होता क्या है कि हमारे पास बसी अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे, जैसे एस्टिक अम्ल CH3COOH होता है, Ag जोड़ दिए तो ये बसी अम्ल का सिल्वर लवण हो गया, मतलब सिल्वर एसीटेट हो गया। इसकी क्रिया हमको ब्रोमीन से करानी है बच्चों। ठीक है, किसके उपस्थिति में? CCl4 के उपस्थिति में। अब बोलता है Ag Br को ले जाएंगे, बोला ले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे CH3 है और एक Br यहाँ जुड़ गया, एक Ag आया, Ag Br को ले जाएंगे, कोई बात नहीं है, CO2 बचा, ये आप बाहर हो गया। यही हुंस-डीकर अभिक्रिया है। एक बार नहीं कई बार आपको कराया हूँ, आप लोगों को दिक्कत होगी, हो सकता है आप लोग भाई ना पढ़े हों, है ना, पहली बार चैनल में आए हों तो दिक्कत हो रही होगी। अब जैसे बच्चों यहाँ पे आप C6H5COOAg भी ले सकते हैं ब्रोमीन से। भाई हमने एल्किल हैलाइड यहाँ पर बना, देखो ना, मेथिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर एरिल हैलाइड बनेगा CCl4, देखना कैसे, C6H5 है ना बच्चों, इस बार Br जुड़ जाएगा, Ag कहेगा Ag एक हमारे साथ Br ला के दे दो, CO2 अलग हो जाएगा। यही तो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। किस बच्चे से नहीं बन रहा बताओ? अरे भाई हमने कराया है, चैनल में अपलोड भी किया है, हमारे मतलब पुराने समय जब एल्किल हैलाइड पढ़ाए वहाँ भी पढ़ा दी हुंस-डीकर, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, कई बार हुंस-डीकर मिलता रहता है और हम रिपीट कराते रहते हैं। बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिएक्शन वो भी कराते रहते हैं। लेकिन भाई आप लोगों के डिमांड के ऊपर है, आप कितना पढ़ते हैं उतना आपके लिए लेक्चर आता है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट अच्छा रहता है, भर भर के वीडियो आए, है ना, लेकिन कोशिश यही रहता है कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। बाकी हुंस-डीकर अभिक्रिया आपसे बन जाना चाहिए। शुष्क, भैया शुष्क कहाँ बोल दिया सर, हुंस-डीकर अभिक्रिया बात कर रहे थे। बसी अम्ल के सिल्वर लवण को बेंजीन के साथ निष्क्रिय विलायक CCl4 के उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यदि मैं आपसे कह दूं कि ये आपका सोडियम का लवण हो गया, है ना, सोडा लाइम के साथ गर्म करें तो क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो एल्केन बनेगा। जब बसी अम्ल को निर्जल सोडियम लवण, ये आपका सोडियम लवण है, सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो बच्चों Na जो है Na2CO3 बना लेगा और R के साथ H जुड़ जाएगा। बस ये अभिक्रिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ो, छोड़ दो भाई, इसको छोड़ दो। मैं आपसे कहता हूँ ना छोड़ दो। हाँ, लेकिन पता नहीं बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ दे, फिर कहोगे कि शायद ये से हम पढ़े होते। लेकिन कोशिश ये रहता है कि जो अभिक्रिया कभी नहीं होता है तो उसे आप ना भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक अम्ल की जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया वो करा दिया, जो छूटा रहेगा तो क्वेश्चन के साथ हम कवर करा देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।